मेरे प्यारे भाई और बहनों और समस्त शिक्षाविद मेरे गुरुजनों, आज का जो प्रसंग है, आज का जो टॉपिक है, पहले भी मैंने तिथियों के ऊपर, तिथियों का क्या प्रभाव पड़ता है जन्म पर, इस विषय पर मैंने वीडियो डाला था। आज तिथियों में भी एक भेद होता है, इसके बारे में आप समझ। आज उस टॉपिक पर मैं आपको बताने जा रहा हूं और उनके प्रभाव को जान लीजिए। जैसे कि 15 तिथियां होती हैं, तो 15 तिथियों में नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये 4 तिथियां होती हैं। 5, इन पांचों तिथियों को 5 3 15 3 जगह पर विभाजित कर दीजिए। लेकिन आप कैसे समझ पाओगे कि कौन रिक्ता है, कौन भद्रा है, कौन क्या है? इस विषय पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जो नंदा तिथि होती है वो द्विज, छठ, एकादशी, इन तिथियों में ये नंदा तिथि का प्रभाव होता है। इन तिथियों में जन्म हो तो पंडित, देवताओं का भक्त, ज्ञानी, अपने कुटुंबियों से स्नेह रखने वाला, अपने परिवार का पोषण करने वाला, अपनी योग्यता अनुसार दूसरों को की भी मदद करने वाला, वो व्यक्ति ऐसा होता है जिसका जन्म नंदा तिथि में होता है। और नंदा तिथि फिर समझ लीजिए, द्विज, छठ, एकादशी, ये तिथियां जो होती हैं ये नंदा कहलाती हैं। भद्रा, द्विज, सप्तमी, द्वादशी, ये भद्रा तिथियां हैं। इन तिथियों में जन्म लेने वाला जातक बंधुओं में मान्य, राजा के आश्रित, धनवान, भव बंधन से डरने वाला और परोपकारी स्वभाव का ऐसा व्यक्ति होता है। अब फिर समझ लीजिए आगे, जया तिथि का मुहूर्त महात्म क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है जातक के ऊपर। तीज, अष्टमी, त्रयोदशी, तीज, अष्टमी, त्रयोदशी में जन्म लेने वाला कोई भी जातक राजमान्य, जिसको राज्य सरकार में ज्यादा मान सम्मान मिले, और पुत्र पौत्रादि से संपन्न हो, वीर हो, शांत हो, चिरंजीवी हो, लंबी उम्र का हो, और बहुत ही गुप्त रहस्य को जानने वाला हो, यह जया तिथि का प्रभाव है। अब रिक्ता, रिक्ता में जन्म हो तो ऐसे जातक तर्क करने वाला, प्रमाद युक्त, गुरु की निंदा करने वाला, शास्त्राभ्यासी, तर्क करने वाला, दूसरों के मद को हराने वाला और कामी स्वभाव का होता है। इसका यह प्रभाव होता है। अब आखिर में पूर्णा तिथि है, तो पूर्णा तिथि में कौन कौन तिथि आती हैं? पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, ये पूर्णा तिथियां हैं। पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, इन तिथियों में जन्म लेने वाले जातक पर जो प्राकृतिक प्रभाव होता है, धन से पूर्ण, वेद और शास्त्रों को जानने वाला, अच्छा ज्ञाता, अच्छा प्रवक्ता, शुद्ध चित्त वाला और बहुत से विषयों के बारे में ज्ञान रखने वाला,
यज्ञ करने वाला, ये पूर्णा तिथि की विशेषता है। अगर पूर्णा तिथि में जन्म कोई लेता है, कोई बच्चा जन्मता है, तो उसके ऊपर प्रकृति का ये प्रभाव रहेगा। हमारे सिर्फ बताने का उद्देश्य यह है कि इन रहस्यों को अगर समझ लोगे तो अपना निर्णय भविष्य के लिए स्वयं कर सकते हो। अगर किसी तिथि में कुछ ठीक नहीं है तो उसके साथ कुछ अच्छाई भी लगी हुई है, तो उस अच्छाई को अपने उपयोग में लाओ, उस अवसर को हाथ से मत जाने दो। अब आगे एक बात और समझ लीजिए कि जैसे रविवार हुआ, सोमवार हुआ, मंगलवार हुआ, इन दिनों में जन्म लेने वाले जातक का विशेष लक्षण क्या होता है, इन पर विशेष प्रकृति का प्रभाव क्या होता है, दिन का वार का क्या प्रभाव ऐसे जातक पर होता है, इसके बारे में भी भली बात आप समझ लीजिए। रविवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति पित्त प्रकृति का होता है, परम चतुर, तेजस्वी, क्रुद्ध और दानी भी होता है, और महा उत्साही। अगर रविवार के दिन जन्मता है कोई व्यक्ति तो वो क्रोधी स्वभाव, क्रोध उसमें अधिक होता है, तर्क भी अच्छा करता है, ज्ञान भी अच्छा रखता है, ये विशेषताएं होती हैं। सोमवार में जन्म लेने वाले जातक के ऊपर सोमवार के दिन का क्या प्रभाव होता है? बुद्धिमान, प्रियवक्ता, शांत, राजा का आश्रित, सुख दुख को समान मानने वाला, किसी भी स्थिति में प्रसन्न रहने वाला और धनी भी होता है। ये सोमवार को जन्मे हुए व्यक्ति के लक्षण होते हैं। मंगलवार में अगर जन्म हो तो मनुष्य कुटिल, वृद्धि, पृथ्वी से जीविका करने वाला, चलाने वाला, युद्ध प्रिय, जरा जरा से बाद में झगड़ालू और अपने को महाबली समझने वाला, और शायद प्रकृति की इच्छा हो जाए वो सेना में कहीं भर्ती हो जाए या प्रशासन में ऐसा व्यक्ति आ जाए तो उसके समस्त लक्षणों में बदलाव आ जाता है। फिर वो अपने सामने आने वाले का मर्यादा के साथ न्याय करता है, मर्यादित ढंग से न्याय करता है, उसमें ये विशेष लक्षण पाए जाते हैं। बुधवार को जन्म अगर हुआ है तो ऐसे जातक का लेख से, लिखने पढ़ने वाला कार्य करता है, इसी से उसकी आजीविका चलती है। प्रियवक्ता, पंडित, बुद्धिमान, सौंदर्य और संपत्ति से युक्त, वो अधिकतर पांडित्य कर्म में ही अधिक संलग्न रहेगा, उसी से उसकी आजीविका चलेगी, लेखन कार्य से उसकी आजीविका चलती है। गुरुवार के दिन के जन्म लेने वाले जितने जातक हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव होता है? धनवान, विवेकी, लोक में मान्य, अध्यापक और राज्य मंत्री का पद ऐसे लोगों को मिलता है। मतलब वो दूसरों का सलाहकार, विशेष रूप से दूसरों का सलाहकार माना जाता है। लेकिन इसका एक प्रभाव और रहता है कि राज्य सरकार में वो मर्यादित दृष्टि से देखा जाता है, वो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। शुक्रवार के दिन अगर जन्म लेता है कोई तो चंचल चित्त, देवों का निंदक, धनोपार्जन करने वाला और क्रीड़ा में अनुरक्त, मतलब इस जगह पर समझने की बात है, बुद्धिमान, सुंदर और वक्ता होता है। सब कुछ अच्छाई होगी, सारी विशेषताएं होगी। लेकिन भाई मेरे, ऐसा व्यक्ति
पर स्त्रीगामी होता है। ये भी आप जान लीजिए, कमी आ जाती है। शनिवार को जिसका जन्म होता है तो उसके ऊपर शनिवार का क्या प्रभाव होता है, उस समय शनिवार के दिन जो प्राकृतिक एक विशेषता होती है, प्रकृति का जो प्रभाव होता है ऐसे जातक पर, उसके बारे में जान लीजिए। स्थिर वचन बोलने वाला लेकिन क्रूर होता है, दुष्ट स्वभाव का होता है, पराक्रमी होता है और हमेशा दूसरे को नीच दृष्टि से देखता है। वो दूसरे को पल्लवित होते हुए, फलित होते हुए नहीं देख सकता ऐसा व्यक्ति। और ऐसा जो लोग फक्कड़ स्वभाव के, आपने साधु संतों को देखा होगा कि जो गुरु परंपरा से नहीं जुड़े हैं फिर भी बाल रखा करके घूम रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो मुझे क्षमा करें, मैं किसी के प्रति नहीं बोल रहा हूं, ये प्रकृति का स्वभाव बोल रहा हूं कि जातक पर क्या पड़ता है इसका प्रभाव, इसके बारे में बोल रहा हूं। कोई ऐसा अगर व्यक्ति दिखता है कि जो बड़े बड़े जटाजूट रखाए हुए है, लेकिन आप नजदीक जाकर के जब आप उसके बारे में समझेंगे कि कौन सी गुरु परंपरा है तुम्हारी, किस अखाड़े से हो, तुम्हारे अखाड़े की अगर अखाड़े से हो तो टकसाल क्या है, तुम्हारा प्रेम पट्ट क्या है, तुम्हारा योग पट्ट क्या है, इसके बारे में अगर इतना जो मैंने आप लोगों को बताया। देखिए ग्रहों का प्रभाव क्या होता है, एक सिद्धांत मैं आपको बता दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। कोई भी किसी का नाम हो, उसमें नाम में देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और औ, अगर ऐसी शब्दों में मात्राएं लगी हो तो उनको 2 गिनो और बाकी शब्दों को 1-1 गिनो, उनकी गिनती कर लो। जितनी गिनती आवे, जितनी उसकी गिनती आती है आप उसको 9 से गुणा कर दो और फिर जो संख्या आती है उसको आपस में जोड़ लो, 9 ही आएगा। प्रकृति ने देखिए कितने सुंदर ढंग से रचना की, संसार की व्यवस्था की और सबको 9 ग्रहों से बांध दिया। आप कोई भी नाम रख लीजिए, हमारा नाम अशोक कुमार मिश्रा है तो हमारे शब्द में कितने अक्षर आए, छोटा आ, सो, क 3 हो गए, कु 4 हो गए, मां बड़ा है, मां में बड़े की मात्रा लगा तो 4 और 2 6 और रा छोटा है 7 हो गए, 7 9 63, 6 3 9। ये प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ये मेरा एक रिसर्च है इस पर कि ऐसा क्या है कि जो कोई व्यक्ति राजा बन जाता है, कोई व्यक्ति राजा से भी रंक बन जाता है, लेकिन क्या है वो अपने कर्मानुसार, अगर भाग्य थोड़ा सा बल देती है तो तुम्हारे कर्म बहुत आगे ले जाते हैं, शिखर तक पहुंचा देते हैं। अब सिर्फ हमारे बताने का, इसके ऊपर बोलने का महज एक कारण है कि आज हिंदू धर्म के अंदर सभी ग्रंथ, सभी विद्याएं, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, ये सब जब किसी को कहते मैं सुनता हूं कि ये सब काल्पनिक है तो बहुत कष्ट होता है। प्रकृति तो नहीं काल्पनिक है, ये पेड़ उगे ये तो नहीं काल्पनिक है, पशुओं का जन्म होता वो तो नहीं काल्पनिक है। तो भाई मेरे, अपने हृदय से विचार करो, अपने जीवन में तुम्हारे लक्ष्य की जो धारणा हो
वहां तक पहुंचने का प्रयास करो। भगवती भोलेनाथ की कृपा से आप जरूर पाएंगे, पहुंच पाएंगे उस स्तर को। अपने लक्ष्य को मत भूलो। शिक्षा प्रथम है, इसके प्रति विशेष ध्यान देकर के आगे बढ़ो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।